एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है? इस वक्त हम मौजूद हैं वावडा टाउन की एक साइट पे। यहाँ पे हमने 12 किलोवाट का एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं 20 पैनल्स का एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इसका जवाब ये है, जहाँ पे स्पेस की कमी होती है, खासतौर पर रूफ में स्पेस कम होती है, तो वहाँ पे ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाया जाता है। क्योंकि इसके पैरेलल अगर हम L2 L3 स्ट्रक्चर, जो कि 2-2 यूनिट 3-3 यूनिट पैनल्स के लगते हैं, अगर वो स्ट्रक्चर लगाते हैं तो उनका जो एक यूनिट का साया है वो दूसरे पे आता है, दूसरे का तीसरे पे। तो हमें दरमियान में इंटर स्पेसिंग देना पड़ती है, दरमियान में स्पेस देने की जरूरत पड़ती है। जबकि अगर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है पैनल्स के दरमियान, क्योंकि ये सारे एक सिमिट्री में लगते हैं और एक यूनिट बन के लगते हैं। इन सब का लेवल एक दूसरे के लिहाज से बराबर होता है, तो एक का शेडो दूसरे पे नहीं आता। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट, छत पे अगर स्पेस होती भी है तो क्लाइंट के माइंड में एक चीज़ होती है कि उनकी जो छत की स्पेस है वो ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, ताकि वो बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकें। उन्होंने कोई पार्टी करनी है, बारबेक्यू प्रोग्राम है, तो वो छत की एक सफिशिएंट स्पेस को अलग रखना चाहते हैं, बाकी एक स्पेस जो है ना वो कवर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि अगर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाएंगे तो उसमें शायद मजबूती उस तरह से ना हो। ऐसा नहीं है, ये प्योरली स्पेस पे डिपेंड करता है। दोनों स्ट्रक्चर आपके मजबूत हैं, चाहे आप एलिवेटेड लगाएं, चाहे आप L2 L3 टाइप लगाएं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इसका मेरिट और SOPs। वो आपने पूरे रखने हैं, चाहे एलिवेटेड हो चाहे आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो। तो अगर आपने मजबूती और SOPs देखनी है तो हमारी मजीद वीडियोस इस हमारे फोरम्स में पड़ी हुई हैं, वो आप देख के कोई भी स्ट्रक्चर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं।